दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फार्मेसी फ्रेशर की सैलरीज 2024 में यानी इस साल कितनी रहेगी। हर साल हम लोग वीक वीडियो बनाते हैं जिस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सैलरीज के बारे में। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। आज की इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि फार्मेसी फ्रेशर्स को कितनी सैलरी मिल सकती है और इसके लिए कौन कौन सी कंपनीज में कितनी सैलरीज होती है, कौन से फील्ड्स में किस तरह से रेंजेस है सैलरीज की, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फार्मेसी करियर के बारे में हमेशा। सबसे पहले बात कर लो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मैं सैलरीज की बात कर रहा हूँ तो ये एक बहुत ही बड़ा एस्टिमेट होता है। ये ऐसे कोई फिक्स कोई रूल नहीं कि इतनी सैलरीज फ्रेशर्स को देनी चाहिए। इसलिए आपने कुछ देखा होगा कि कुछ कंपनीज बहुत ही कम सैलरीज ऑफर करती है और कुछ कंपनीज बहुत ही अच्छी सैलरीज ऑफर करती है फ्रेशर बच्चों को। इट्स टोटली डिपेंड कंपनी टू कंपनी। दूसरी चीज जो सैलरी के लिए ज्यादा इफेक्ट करती है वो होता है आपकी फील्ड किस तरह से है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसे फील्ड्स है क्लिनिकल रिसर्च के रिलेटेड फील्ड्स जहाँ पे अच्छी सैलरीज मिलती है और कुछ फील्ड ऐसे है जहाँ पे कम सैलरीज मिलती है इनिशियल डेज में, जैसे कि कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यानी कि जहाँ पे एक्चुअली में टैबलेट बनती है, ऐसे जगह पे थोड़ी कम सैलरीज कई बार फ्रेशर्स को मिलती है। तो इस टोटली डिपेंड ऑन कौन सी फील्ड है और कौन सी कंपनी है। तीसरी चीज जो सैलरी के लिए आपकी सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है वो होता है आपकी सिटी। आप कौन सी सिटी में जॉब कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुंबई में या फिर बैंगलोर में आपको थोड़ी ज्यादा सैलरीज मिलती है एज कम्पेयर टू थोड़ा नॉर्थ इंडियन जो सिटीज है दिल्ली वगैरह इसके कंपैरिजन में, बिकॉज वहाँ पे एक्सपेंसेस भी उस तरह से ज्यादा होते हैं और सिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है क्योंकि कंपनीज कौन सी आती है कौन सी सिटी में, उनका बजट कितना है और उन कितना सैलरीज ऑफर कर सकती है डायरेक्टली रिलेटेड होता है उस एक्चुअली में उनके पास पैसे कितने हैं और कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी कितनी एक्सपांड करना चाहती है। तो ये टोटल डिपेंड करता है कंपनी लोकेशन और आपकी फील्ड के रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सैलरीज के बारे में। देखो ऐसा नहीं है कि मैं जो सैलरीज बता रहा हूँ वो फिक्स है, लेकिन एक मैंने ओवरऑल जो एस्टिमेट निकाला है लोगों से पूछ के, लोगों का देख के, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आईटी इंडस्ट्री में यानी कि एक्चुअली में कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जितने सारे जॉब है उनको छोड़ के जितने जॉब्स अवेलेबल है क्लिनिकल रिसर्च के रिलेटेड, चाहे वो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट हो, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर हो, ईटीएमएफ हो, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट हो या फिर फार्माकोविजिलेंस हो, और इसके रिलेटेड बहुत सारे फील्ड्स है जो क्लिनिकल रिसर्च या फिर जो सो कॉल्ड आईटी कंपनीज में जो लोग काम करते हैं यानी ऑनलाइन काम करते हैं लैपटॉप्स के ऊपर, इनकी सैलरीज एज कम्पेयर टू जो कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब इसका रीजन क्यों है, कैसे, मुझे भी पता नहीं एक्चुअली में इतना डिफरेंस है या फिर डिफरेंस क्यों होता है, इनकी कम क्यों होती है इनकी ज्यादा क्यों होती है। लेकिन अगर आप मार्केट में देखोगे तो आपको एक ओवरऑल चीजें देखने को मिलती है कि हाँ बाबा इन लोगों की सैलरी ज्यादा होती है और इन लोगों की सैलरी थोड़ी कम होती है। सेकेंड चीज जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चाहे सैलरी कम हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उन फील्ड्स में करियर नहीं बनते। हालांकि आपकी करियर बनने के लिए बहुत आपको टाइम देना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी बहुत सारी डेडिकेशन और आप काम कहाँ पे करना चाहते हो। इट्स टोटली योर कॉल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने फ्रेशर था मैं और जब मैंने डिग्री पास आउट की थी उस टाइम पे मेरा ऐसा एस्टिमेट था कि मैं आईटी कंपनी में जॉब करूंगा, मुझे कोर में नहीं जाना है, तो मेरा ये फिक्स था। तो उसके रिलेटेड ही मुझे जॉब सर्च करने के लिए बहुत बड़ी आसानी हुई। तो इस टोटली योर कॉल कि आपको कहाँ पे जाना है कहीं पे नहीं जाना है, बिकॉज कुछ लोगों को आईटी कंपनी सूट नहीं करती है, उनकी पर्सनैलिटी को वो सूट नहीं करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोर फार्मास्यूटिकल लिए सुटेबल नहीं होते हैं या फिर कई बार उनको जो फिजिकल एक्सर्शन होता है काम करते हैं वो नहीं सहन कर पाते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा वो पर्सपेक्टिव था कि नहीं बाबा मुझे आईटी कंपनीज में जाना है। तो अगर मैं सैलरीज की बात करूँ तो हाँ, कोर फार्मास्यूटिकल में ओवरऑल सारी डिपार्टमेंट को अगर मैं बड़ा रेंज बताने की कोशिश करूँ, चाहे वो प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, चाहे कौन सा भी डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे सैलरीज आपकी 13,000 से लेकर 25,000 के अराउंड एज ए फ्रेशर रेंज करती है। अगेन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल एस्टिमेट दे रहा हूँ कि 13,000 से लेकर 25,000 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज है यानी कि जैसे कि बहुत ही बड़ी कंपनीज है, बहुत ही बड़े लेवल की एमएनसी कंपनीज है, टॉप 5 टॉप 6 पूरे वर्ल्ड में आती है। ऐसी कंपनी इतनी सैलरीज आसानी से ऑफर कर पाती है। कुछ जो लोकल कंपनीज है फिर जो थोड़ा सा स्मॉल बजट कंपनीज है उनकी सैलरी थोड़ी लोअर रेंज के ऊपर रहती है।
अब हम बात करते हैं आईटी कंपनीज की। आईटी कंपनीज में भी सेम सीन है। आईटी कंपनीज का मैं आपको ओवरऑल सारे फील्ड्स को मिला के अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो 15,000 से लेकर 27,000 तक ये सैलरीज की रेंज होती है, चाहे फील्ड कौन सा भी हो। लेकिन मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ, हालांकि इससे यहाँ पे भी एक्सेप्शंस होते हैं, जस्ट बिकॉज कि बहुत सारी चीज डिपेंड करती है। और कुछ कंपनी सर्विस बेस्ड है, कुछ बेस्ड कंपनी प्रोडक्ट्स बेस्ड होती है, तो उसके ऊपर उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा डिफर करती है। अब ये सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट्स बेस्ड क्या होती है, ये किसी और वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखो कि सैलरी इतनी इस रेंज के अराउंड होती है। तो ये था आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, आपके जितने सारे फ्रेशर दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि इस साल उनको कितनी सैलरी मिल सकती है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके आपके चैनल के ऊपर भी सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब वाला जो बटन है वो दबा देना, ताकि अगली बार मैं जब आऊँ तो आपको फिर से आपका नोटिफिकेशन मिले वीडियो का। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।